हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एडो मिरर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आदित्य सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला को कवर करेंगे, जिसमें से कि ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी आने की अति संभावना होती है। उन अति संभावित प्रश्नों के हम लोग देखेंगे और उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आज ये पहली सीरीज है। देखते हैं इस सीरीज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन होगा आपके सामने, निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। आपको ऑप्शन दिया है पृथ्वी, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो दोस्तों, इसमें जो आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा वह होता है बुध। बुध ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है। इसके साथ ही साथ एक और होता है शुक्र। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं होता है। शुक्र की अगर बात किया जाए तो शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन। और इसी शुक्र को ही भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है। अगर बात किया जाए कि दोस्तों यह उपग्रह जो होते हैं, ये उपग्रह क्या होते हैं, तो वे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं। वे आकाशीय पिंड जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं वह उपग्रह कहलाते हैं। और बुध और शुक्र ऐसे उपग्रह हैं, सॉरी, जिनकी जो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा, किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है। दोस्तों, किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है, यह पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फास्फोरस, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो वह जो कौन सा तत्व है, तो दोस्तों यह आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। अगर बात की जाए आयोडीन की कमी से, तो इसकी कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन अपर्याप्त उत्पादन होता है, और जिससे थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, और थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने की वजह से ही यह घेघा रोग होता है। और घेघा रोग उत्पन्न होता है किसकी कमी से, तो यह आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, सोनार यह अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो ये सोनार की जो फुल फॉर्म होता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। दोस्तों, यह क्या प्रयोग में लाया जाता है, तो यह दरअसल होता क्या है, नौ संचालकों द्वारा। इसका मतलब होता है इसका उपयोग जो होता है समुद्र तल की गहराई अथवा समुद्र में डूबे हुए पोत आदि का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है सोनार का। और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग। तो इसका प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है सोनार का। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष कार्यान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान लाए गए। 1950, 1952, 1951, 1953। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, बात करेंगे इसके बारे में। यह जो होता है पहला संशोधन होता है दोस्तों, यह 1951 में होता है। ठीक है। यह 1951 में होता है। और बात किया जाए यह जमींदारी उन्मूलन से, अगर यहाँ पे एक शब्द देखने को मिल जाता है, इसका आशय यह सीधा सा होगा भूमि सुधार वाली जो बात हम लोग करते हैं, भूमि सुधार बंदोबस्त। यह भारतीय संविधान का पहला ही संविधान संशोधन होता है। और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1951 में ये भूमि सुधार बंदोबस्त जैसी समस्या का ये निवारण के लिए यह एक संशोधन किया गया, जो पहला ही संविधान संशोधन होता है 1951 में। इस समय बात करें तो भारत में कांग्रेस की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ठीक है। तो ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1951। ठीक है। आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका है। पी, सीधे दुर्व्यवहार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। क्यू, सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम 12 सदस्यीय पीठ द्वारा महाभियोग से। दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के कौन सा तरीका अपनाया जाता है, तो सीधे दुर्व्यवहार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, न कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यूनतम 12 सदस्यीय पीठ द्वारा महाभियोग से। यह जरूरी नहीं है कि 12 सदस्यीय पीठ ही बैठाई जाए उन्हें हटाने के लिए, यह बात गलत कर दी गई, अर्थात सिर्फ पी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केवल पी।
चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 22 है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों अगर बात किया जाए संपत्ति के अधिकार की, तो संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, किंतु इसे भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर आज की डेट में लीगल राइट बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसे वर्तमान की स्थिति में कहाँ रखा गया है? तो भाग 12 के अनुच्छेद 300 क के तहत इसे अब रख दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, लोसांग उत्सव होता है ये लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर सिक्किम में या केरल में। दोस्तों ये लोसांग उत्सव होता है, ये मनाया जाता है सिक्किम में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम मनाया जाता है। केरल की बात करें तो केरल में ओणम मनाया जाता है। ठीक ना, ओणम। किंतु यहाँ पूछा हुआ लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये सिक्किम मनाया जाता है। निस्संदेह आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सीरीज पहुँच जाए। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो बीपी पालकू, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, के.सी. मेहता। दोस्तों ये भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, किसको जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। बात किया जाए भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। सन 1967 से अगर 68 की बात किया जाए तो इस 1967 से 68 में हरित क्रांति के सूत्रपात से भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था। ठीक है, और ये 1968 से 68 की इम्पोर्टेंट समयावधि होती है। और भारत में बात की जाए हरित क्रांति लाने का श्रेय जो जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थान है निम्न में से जो अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीर। तो बात करेंगे दोस्तों यह पाकिस्तान के क्षेत्र में इस समय हड़प्पा की स्थिति वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की। ठीक है, कहाँ पे? पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा की स्थिति जो है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब राज्य के रावी नदी के किनारे है, जिसकी अगर बात की जाए तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन करके सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन किया गया था। कब? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में उत्खनन करके इसका उद्घाटन किया गया था। तो आज की स्थिति में यह कहाँ पे? हड़प्पा, पाकिस्तान में। बाकी की बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा वर्तमान में आज भारत में ही है। भारत में इसकी स्थिति क्या है कालीबंगा की? तो यह राजस्थान में है। कहाँ पे है कालीबंगा? राजस्थान में। और लोथल की अगर बात करते हैं तो ये लोथल वर्तमान की स्थिति में भारत में ही है, भारत के गुजरात प्रांत में। आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ राज्य में है। ठीक है, आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ राज्य में है, हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में यह है। आइए आज के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हम लोग का, जिसमें होगी बातें सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोयोग उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बात किया जाए मुंडकोपनिषद की तो यह सबसे छोटा उपनिषद है। क्या? सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, मुंडकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। तो इस तरह से आज हम लोग के टॉप 10 जो क्वेश्चन थे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2022 के लिए हम लोग का ये एक सीरीज चलाई जा रही है जो अति महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम तक ढेर सारे क्वेश्चन को हम लोग इसके माध्यम से कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा और दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, लाइक करके शेयर करिए। आज की सीरीज़ का ये 10 क्वेश्चन यहीं तक, फिर अगली सीरीज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से लेकर आएंगे। तब तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।